अब कुछ सियासत जो है वो क्रिकेट में पहले भी होती होगी, सियासत वो अंदर ही होती होगी। अब बाहर की सियासत भी इसमें आ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलते तो उसका क्या एतबार रह जाएगा उस कप का? और क्या अब जिस तरह रीजनल बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? हेलो बेब्स। मतलब आप ये देखिए कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है अपने स्टैंड को लेकर। अब ये अब वही बढ़िया तुम्हारे देश की, तुम कहां से स्टैंड ले रहे हो बेटा? भाई? ये जो लूना का स्टैंड बनाया ना तुमने, ये अपने अंदर ले लो फटाफट, क्योंकि भाई नहीं तो तुम्हारे प्लेयर आके दे देंगे। बांग्लादेश के सारे प्लेयर हाँ। रो रहे हैं अभी बैठ के कि यार भाई कलकत्ता के 5 स्टार होटल में रुकते। यार अब इन्होंने ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम नहीं 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 नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं आप तो बाइकआउट करके इसके बाद तरला ये तरला इसके मतलब नहीं ना बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जय शाह साहब डिक्टेटर बैठे नहीं हुए है। हैं, आप जय शाह पाकिस्तान की बैठे बात हुए हैं। करें, स्कॉटलैंड को ले आएंगे। नहीं, आप कह रहे हो जी आप इंडिया हमारे भी तरले करे। अब इंडिया हमें भी आके पूछे जी आप क्यों जा रहे हो? इस तरह नुकसान किसका होगा? मुझे यार एक बात सुनो, लॉजिकली बात बताता हूं मैं। आईसीसी में किसका बंदा है? इंडिया का। कौन है? जय शाह। अब जय शाह, बीसीसीआई, ये एक ही चीज आप सबको पता है। दोस्तों, बांग्लादेश को बड़ा शौक चढ़ा था वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का। इन्होंने कर तो दिया, पाकिस्तान इनको बहका रहा था, सारी बातें मानते हुए वर्ल्ड कप कर दिया बायकॉट। अब आईसीसी ने इनको लात मार के वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है और इनकी जगह पर स्कॉटलैंड खेलने वाला है। अब इस सब को देखते हुए जब उनको पता चला कि हम तो बाहर फेंक गए हैं, 400-500 करोड़ का नुकसान हो गया, तो बांग्लादेशी फिर से हाथ पांव जोड़ के वापस आना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप में। और आईसीसी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो मैच खेल लेंगे, पर वर्ल्ड कप के अंदर हमें शामिल तो कर लो। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पाकिस्तान इनको भड़का रहा था, वही पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहर फेंकते ही उसके साथ देने से पीछे हट गया। और पाकिस्तान चुपचाप बैठकर अब मजा देख रहा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश गिड़गिड़ा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप हमको खेल लेने दो। भाई तुम्हें खेलना था तो पहले ही खेल लेते, क्यों इतनी सब नौटंकी करी और अब तुम माफिया मांगते फिर रहे? अब कुछ सियासत जो है वो क्रिकेट में पहले भी होती होगी, सियासत वो अंदर ही होती होगी। अब बाहर की सियासत भी इसमें आ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलते तो उसका क्या एतबार रह जाएगा उस कप का? और क्या अब जिस तरह रीजनल अलायंसेस पॉलिटिकली बन रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप ही अलग होगा, अलग मुल्कों का? बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूं कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश की? ये गेम ऑफ नर्व्स लग रही है मुझे तो। ना कोई गेम ऑफ नर्व का चीमा साहब, ना कोई गल है, ना कोई बात है, ना कोई खलो सकता इंडिया के सामने। तुम ना मनो मेरी गला, आप मेरी बातें ना माने कि मतलब तुम मेरी गला इंडिया ना सीरियसली लेन दिया है। तो मैं पहला आश्चर्य थी, तो मैं दसिया ही कि मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, और जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं बता चुका हूं कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम नहीं 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 नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? स्कॉटलैंड को ले आएंगे। नहीं, आप कह रहे हो जी आप इंडिया हमारे भी तरले करे। अब इंडिया हमें भी आके पूछे जी आप क्यों जा रहे हो?
इस तरह नुकसान किसका होगा? मुझे यार एक बात सुनो, लॉजिकली बात बताता हूं मैं। आईसीसी में किसका बंदा है? इंडिया का। कौन है? जय शाह। अब जय शाह, बीसीसीआई, ये एक ही चीज आप सबको पता है। आईसीसी को चिल्लाता कौन है? बीसीसीआई चिल्लाता है। अब जो T20 वर्ल्ड कप में जो कमाइयां होनी है, अब पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देता है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा या नहीं होगा? और भाई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आईसीसी ने एम्बैरस करवा दिया आप लोगों को। आईसीसी ने एम्बैरस करवा दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को। आईसीसी ने ये जो पिछले एक हफ्ते से बातें उठ रही हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कि पाकिस्तान भी बाइकआउट करने जा रहा है, आईसीसी ने माय फुट पे रखा है भाई, अपने पांव पे रखा है आपकी इस बात को, फोकस नहीं दिया आपकी इस बात को। आप बोले कि जी अब आईसीसी या जय शाह या इंडिया हमारे भी तरले करेगा, नहीं नहीं आप ना बाइकआउट करो, आप हमारा वर्ल्ड कप ना खराब करो। उन्होंने बोला बाहर में जो आप लोग करना तो कर लो बाइकआउट, कर लो बाइकआउट, वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में करवा लेंगे। और जो मैचेस श्रीलंका में हैं वो सारे के सारे इंडिया में हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है इस बारे में कि जी इंडिया का नुकसान हो जाएगा या आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, हम भी बाइकआउट करेंगे, तो ये सरासर एक घटिया और झूठी और एक फजूल किस्म की बात है। आई थिंक आप किसी गलत फहमी में हो। पाकिस्तान फिर सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी में पड़ा हुआ है कि जी हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे एक बार फिर। नहीं, क्रिकेट में हरा दो यार, सीधी सी बात है, मैच हरा दो, 15 को मैच है, हिम्मत है तो मैच हरा दो। मैं तो पाकिस्तान इधर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, हमारी टीम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इंडिया की बी स्ट्रेंथ को भी हरा पाए। ये तो इंडिया की A+ टीम है, हम तो इंडिया की बी टीम को भी हरा सकते हैं, ये तो A टीम है उनकी। मैं एज अ पाकिस्तानी इधर खड़े होकर बोला हमारी टीम में इतनी काबिलियत नहीं है भाई, हम बिल्कुल फारिग, एक घटिया एक टट्टी टीम है हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है प्लेयर्स में हमारे पास इतने। हम यूएसए से हारे हैं वर्ल्ड कप, हम बांग्लादेश से, सॉरी जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से हम वर्ल्ड कप में हारे हुए हैं। हमारी तो क्रिकेट की रियलिटीज ये है, हमारी क्रिकेट की रियलिटी। तो इंडिया नहीं जा रहे खेलने, हम तो वैसे ही पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जा रहा था, श्रीलंका में खेलना था कि हम शायद खेले ही ना, ऐसा हो सकता है राशिद भाई? जी पॉसिबल है, और यही मेरे ख्याल से बिग न्यूज होगी अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन से इनकार करता है, और वजूहत दीगर हो सकती हैं। लेकिन कल जो आईसीसी का स्टांस है या उन्होंने जो फैसला किया है वो मेरे ख्याल से बेहतर फैसला नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। राशिद भाई से एक बात पूछनी है। राशिद भाई, आईसीसी तो हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई है, शुरू से हम ये बात करते हैं। कोई ऐसी खेलों की आलमी तंजीम है, कोई आलमी अदालत इंसाफ है जहाँ पे कोई बोर्ड अगर उसे लग रहा है कि आईसीसी जैसे प्लेटफॉर्म से, वैसे भी एक कंसोर्शियम सा है, बॉडी क्या है मतलब एक सब मिलके बस बनाया हुआ है कि कहीं राब्ता किया जा सके, किसी फोरम पे अपील की जा सके, कहीं अपने मुतालबात रखे जा सकें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है मौजूद दुनिया में? जी प्लेटफॉर्म तो है स्विट्जरलैंड में, जिसमें बहुत सारे मैच फिक्सिंग के स्कैंडल होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको वर्डिक्ट आता है, उनको चैलेंज करने के लिए स्विट्जरलैंड में जो अदालत है आर्बिट्रेशन की है वहाँ पे वो जाते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, आपको दूसरा वर्ल्ड कप आ जाएगा जब तक।